प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्णा। क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, कोई विरोधी नहीं है, बल्कि आपका अपना ही मन है। वही मन जो कभी आपको ऊंचाइयों तक पहुंचने का साहस देता है, वही मन कभी आपको इतनी गहराई में धकेल देता है कि आप खुद को पहचानना तक भूल जाते हैं। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, अगर किसी इंसान को किसी बीमारी ने नहीं हराया, किसी दुर्घटना ने नहीं हराया, किसी दुश्मन ने नहीं हराया, लेकिन फिर भी वो अंदर से पूरी तरह टूट गया, तो आखिर उसे किसने हराया होगा? उसके अपने विचारों ने, उसकी अपनी कल्पनाओं ने, उसके अपने डर ने। क्योंकि इंसान को सबसे बड़ा नुकसान अक्सर उन चीजों से नहीं होता जो वास्तव में घटित होती हैं, बल्कि उन बातों से होता है जो कभी हुई ही नहीं, लेकिन जिन्हें वो अपने मन में बार बार जीता रहता है। कभी आपने भी ऐसा किया है ना? किसी के एक छोटे से व्यवहार को देखकर घंटों सोचते रहे कि शायद वो मुझसे नाराज है। किसी के जवाब न देने पर मन में 100 कहानियां बना ली कि अब रिश्ता खत्म होने वाला है। किसी छोटी सी गलती के बाद खुद को बार बार दोष देते रहे कि मुझसे हमेशा गलतियां ही क्यों होती हैं। और फिर धीरे धीरे बिना एहसास किए आप अपने ही विचारों के कैदी बन गए। सच कहूं तो दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी दूसरे इंसान ने हराया हो, लेकिन ऐसे लाखों लोग हैं जिन्हें उनकी अपनी सोच ने हरा दिया। क्योंकि जब मन नियंत्रण में होता है तो वह हमारा सबसे बड़ा मित्र बनता है, लेकिन जब वही मन नियंत्रण से बाहर हो जाता है तब वो हमारे भीतर ऐसा तूफान खड़ा कर देता है जिसे कोई और नहीं देख पाता। बाहर से सब सामान्य दिखाई देता है, चेहरा मुस्कुराता रहता है, लोग समझते हैं सब ठीक है, लेकिन भीतर एक युद्ध चल रहा होता है। एक ऐसा युद्ध जिसमें कोई आवाज नहीं होती, कोई हथियार नहीं होते, कोई खून नहीं बहता, लेकिन फिर भी इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता जाता है। और सबसे दर्दनाक बात क्या है जानते हैं? जिस बात के लिए आप रात रात भर जाग रहे होते हैं, जिसके बारे में आप घंटों सोच रहे होते हैं, जिन लोगों के लिए आप अपने मन की शांति खो रहे होते हैं, अक्सर वे लोग अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें आपके बारे में सोचने का समय भी नहीं होता। लेकिन आपका मन वही पुरानी बात पकड़कर बैठा रहता है। वो बार बार आपको उसी जगह लेकर जाता है, वही सवाल पूछता है, वही डर दिखाता है, वही घाव कुरेदता है। और फिर आप सोचते हैं कि मैं इतना थका हुआ क्यों महसूस कर रहा हूं? मेरा शरीर तो काम नहीं कर रहा, फिर भी मैं इतना भारी क्यों महसूस कर रहा हूं? क्योंकि थकान शरीर की नहीं है, थकान आपके मन की है। आपका दिमाग लगातार दौड़ रहा है, बिना रुके, बिना थके, बिना किसी मंजिल के। और जब विचारों की ये दौड़ बहुत लंबी हो जाती है तब इंसान जीना छोड़ देता है और सिर्फ सोचना शुरू कर देता है। जरा कल्पना कीजिए, आपके हाथ में एक जलता हुआ अंगारा रखा हुआ है और कोई आपसे कहे कि इसे तब तक पकड़े रखो जब तक दर्द खत्म न हो जाए। क्या दर्द खत्म होगा? नहीं, दर्द बढ़ता जाएगा, हाथ जलता जाएगा, घाव गहरा होता जाएगा। ठीक यही काम ओवरथिंकिंग हमारे साथ करती है। हम उन बातों को पकड़कर बैठे रहते हैं जिन्हें बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। हम उन लोगों के लिए दुखी होते रहते हैं जो शायद हमें याद भी नहीं करते। हम उन परिस्थितियों से डरते रहते हैं जो शायद कभी होने ही वाली नहीं है। और इस पूरी प्रक्रिया में हम अपना वर्तमान खो देते हैं, हमारी मुस्कान खो जाती है, हमारा आत्मविश्वास खो जाता है, हमारी शांति खो जाती है, और सबसे बड़ी बात, हम खुद को खो देते हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक बहुत गहरी बात कहना चाहता हूं। समस्या ये नहीं है कि आपके मन में विचार आते हैं, विचार आना बिल्कुल स्वाभाविक है। समस्या तब शुरू होती है जब आप हर विचार को सच मान लेते हैं, हर डर को वास्तविकता समझ लेते हैं, हर कल्पना को भविष्य मान लेते हैं और हर नकारात्मक सोच को अपनी पहचान बना लेते हैं। याद रखिए, आसमान में उड़ते हुए हर बादल का पीछा करना जरूरी नहीं होता। उसी तरह मन में आने वाले हर विचार के पीछे भागना भी जरूरी नहीं होता। कुछ विचार सिर्फ गुजर जाने के लिए आते हैं, कुछ भावनाएं सिर्फ महसूस करने के लिए आती हैं।
कुछ डर सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हमें उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हर विचार को पकड़ लेते हैं, उसे अपने साथ बैठा लेते हैं, उसे खिलाते पिलाते हैं, और फिर वही विचार इतना बड़ा हो जाता है कि वो हमारे पूरे जीवन पर कब्जा कर लेता है। दोस्तों, आज का ये संदेश सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक आईना है, एक ऐसा आईना जिसमें आप अपने मन की वास्तविक स्थिति देख पाएंगे। क्योंकि आज हम किसी और को बदलने नहीं जा रहे हैं, हम दुनिया को बदलने नहीं जा रहे, हम परिस्थितियों को बदलने नहीं जा रहे हैं। आज हम उस एक चीज को समझने जा रहे हैं जो हमारी हर खुशी, हर दुख, हर डर और हर सफलता के पीछे काम कर रही है। हम अपने मन को समझने जा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने मन को समझ लेता है उस दिन उसकी आधी समस्याएं उसी क्षण समाप्त हो जाती हैं। और अगर आपके भीतर भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका मन आपको ही हराने लगा है, कि आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है, कि आप थक चुके हैं हर बात को बार बार सोचते सोचते, तो आज का ये सफर आपके लिए है। क्योंकि अगले कुछ पलों में हम उस अदृश्य जाल को पहचानेंगे जिसने लाखों लोगों की खुशियां छीन ली और शायद आपकी भी। तो अपने मन को शांत कीजिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए और पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है और आपकी अनचाही सोच के बीच शुरू होने वाला एक ऐसा युद्ध है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, आखिर हम इतना सोचते क्यों हैं? क्या हमारा दिमाग खराब है? क्या हम कमजोर हैं? या फिर हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो हमें बार बार उन्हीं विचारों के चक्र में खींच ले जाता है? सच्चाई ये है कि समस्या आपके अंदर नहीं है, समस्या उस तरीके में है जिससे आपका मन काम करता है। आपका मन हमेशा आपको सुरक्षित रखना चाहता है, वह हर संभावित खतरे को पहले से पहचानना चाहता है, हर दर्द से बचाना चाहता है, हर असफलता से दूर रखना चाहता है। लेकिन कई बार यही सुरक्षा की कोशिश हमारे लिए सबसे बड़ा जाल बन जाती है, क्योंकि मन भविष्य की हर संभावना को खतरा समझने लगता है और फिर शुरू होता है वह अंतहीन सिलसिला। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो, अगर सब कुछ मेरे खिलाफ हो गया तो। और देखते ही देखते एक छोटा सा विचार एक विशाल तूफान का रूप ले लेता है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई समस्या वास्तव में सामने आती है तब हम उसे किसी न किसी तरह संभाल लेते हैं, लेकिन जब वही समस्या केवल कल्पना में होती है तब वो हमें सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि वास्तविकता सीमित होती है लेकिन कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। और यही कारण है कि ओवर थिंकिंग इंसान को वास्तविक समस्याओं से ज्यादा काल्पनिक समस्याओं से परेशान करती है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक युवक था, नाम था सावन। सावन बेहद बुद्धिमान था, संवेदनशील था, दिल का साफ था, लेकिन उसके भीतर एक आदत थी हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचने की। अगर किसी दोस्त ने फोन नहीं उठाया तो वो सोचने लगता कि शायद दोस्त नाराज है। अगर किसी ने उसकी बात का जवाब देर से दिया तो वो सोचता कि शायद उसकी कोई गलती हो गई है। अगर कोई अवसर सामने आता तो वो सफलता की बजाय असफलता के 100 कारण पहले ढूंढ लेता। धीरे धीरे उसकी ये आदत इतनी गहरी हो गई कि उसने अवसरों से ज्यादा डर को महत्व देना शुरू कर दिया। उसकी रातें बेचैनी में गुजरने लगी, उसकी नींद कम होने लगी, उसका आत्मविश्वास टूटने लगा और सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि उसने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया। अब जरा सोचिए, क्या सावन अकेला था? नहीं, आज दुनिया में लाखों लोग सावन की तरह जी रहे हैं। बाहर से सब सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर विचारों का एक ऐसा जाल बिछा होता है जिससे निकलना उन्हें असंभव लगता है। क्योंकि ओवर थिंकिंग सिर्फ सोचने की समस्या नहीं, यह विश्वास की समस्या है, यह वर्तमान से कट जाने की समस्या है,
ये अपने ही मन द्वारा बनाए गए भ्रमों पर विश्वास करने की समस्या है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। आप खुद को समझदार नहीं बल्कि चिंतित व्यक्ति मानने लगते हैं। आप खुद को सक्षम नहीं बल्कि असुरक्षित समझने लगते हैं। आप खुद को मजबूत नहीं बल्कि कमजोर महसूस करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, कोई भी विचार, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना लगे, वह केवल एक विचार है, वह वास्तविकता नहीं है। सिर्फ इसलिए कि आपके मन में कोई डर आया है, इसका मतलब यह नहीं कि वो सच होने वाला है। सिर्फ इसलिए कि आपके मन ने किसी नकारात्मक परिणाम की कल्पना की है, इसका मतलब यह नहीं कि वही होने वाला है। लेकिन समस्या यह है कि हम अपने विचारों को जांचते नहीं हैं, हम उन्हें सीधे स्वीकार कर लेते हैं और फिर वही विचार हमारे मूड को नियंत्रित करते हैं, हमारे फैसलों को नियंत्रित करते हैं, हमारे रिश्तों को नियंत्रित करते हैं और धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन को नियंत्रित करने लगते हैं। यहीं पर हमें अपने मन के एक और रहस्य को समझना होगा। हमारे भीतर दो स्तर पर सोच चलती है। एक चेतन मन जो अभी सुन रहा है, समझ रहा है, निर्णय ले रहा है, और दूसरा अवचेतन मन जो हर अनुभव, हर भावना, हर डर और हर विश्वास को अपने भीतर जमा करता रहता है। जब आप बार बार किसी डर को सोचते हैं, जब आप बार बार खुद को कमजोर कहते हैं, जब आप बार बार असफलता की कल्पना करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे सत्य मानने लगता है और फिर वह उसी अनुसार आपके व्यवहार को प्रभावित करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि कई लोग अवसर मिलने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनका वास्तविक दुश्मन अवसर की कमी नहीं होती बल्कि उनके भीतर जमा हुआ डर होता है। दोस्तों, जीवन में अधिकांश सीमाएं बाहर नहीं होती, वे हमारे भीतर होती हैं और जब तक हम उन्हें पहचान नहीं लेते तब तक हम बार बार उन्हीं अदृश्य दीवारों से टकराते रहते हैं। अब प्रश्न है, क्या इस चक्र को तोड़ा जा सकता है? क्या इस मानसिक कैद से बाहर निकला जा सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन उसके लिए लड़ाई विचारों से नहीं, जागरूकता से लड़नी होगी। जब भी कोई विचार आए तुरंत उसके पीछे भाग मत जाइए, रुकिए, उसे देखिए और खुद से पूछिए, क्या यह तथ्य है या केवल डर? क्या ये वास्तविकता है या केवल कल्पना? क्या ये मेरी मदद कर रहा है या मुझे कमजोर बना रहा है? आप पाएंगे कि आपके अधिकांश विचार केवल अनुमान हैं और अनुमान पर आधारित जीवन कभी शांति नहीं दे सकता। याद रखिए, आसमान में उड़ते हर बादल से बारिश नहीं होती, उसी तरह मन में आने वाला हर विचार भी सच नहीं होता। कुछ विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम उन्हें पकड़ लेते हैं, उन पर विश्वास कर लेते हैं और फिर वही विचार हमारे लिए बोझ बन जाते हैं। आज से एक छोटी सी आदत शुरू कीजिए। जब भी मन बहुत ज्यादा भागने लगे, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए, धीरे धीरे बाहर छोड़िए और खुद को याद दिलाइए, मैं इस क्षण में सुरक्षित हूं, मैं इस क्षण में जीवित हूं, मैं इस क्षण में ठीक हूं। क्योंकि सच यही है, जीवन हमेशा इसी क्षण में होता है, ना अतीत में ना भविष्य में। जीवन केवल अभी है और जो इंसान अभी में जीना सीख जाता है वह धीरे धीरे ओवर थिंकिंग की जंजीरों से मुक्त होने लगता है। लेकिन ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि अभी हमें समझना है कि अपने मन को केवल शांत कैसे नहीं करना बल्कि उसे अपना सबसे बड़ा साथी कैसे बनाना है। और यही वह बिंदु है जहां से जीवन वास्तव में बदलना शुरू होता है। दोस्तों, अब यहां एक बहुत गहरी बात समझने की आवश्यकता है। ओवर थिंकिंग केवल विचारों की अधिकता नहीं है, यह विश्वास की कमी का संकेत भी है। जब हम जीवन पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, जब हम स्वयं पर विश्वास खोने लगते हैं,
तब हमारा मन हर परिस्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन की हर चीज हमारे नियंत्रण में कभी नहीं हो सकती। कुछ बातें समय पर छोड़नी पड़ती हैं, कुछ परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ता है और कुछ सवालों के जवाब हमें तुरंत नहीं मिलते। याद रखिए, शांति तब नहीं आती जब आपके सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। शांति तब आती है जब आप हर प्रश्न का उत्तर तुरंत पाने की जिद छोड़ देते हैं। इसीलिए जब अगली बार आपका मन किसी एक बात को बार बार दोहराने लगे तो खुद से कहिए, मैं इस विचार को देख रहा हूं, लेकिन मैं ये विचार नहीं हूं। मैं अपने मन का मालिक हूं, मेरा मन मेरा मालिक नहीं है। और यहीं से शुरू होती है वह आंतरिक आजादी जिसकी तलाश हर इंसान अपने पूरे जीवन में करता है। दोस्तों, अब इस पूरी चर्चा के अंत में मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसका उत्तर आपको मुझे नहीं, स्वयं को देना है। क्या आप सचमुच जी रहे हैं या फिर केवल सोच रहे हैं? जरा रुककर अपने पिछले कुछ दिनों को याद कीजिए। कितने ऐसे पल थे जब आपका शरीर कहीं और था लेकिन आपका मन कहीं और भटक रहा था। आप परिवार के साथ बैठे थे लेकिन दिमाग किसी पुराने दर्द में उलझा था। आप खाना खा रहे थे लेकिन मन किसी भविष्य की चिंता में खोया हुआ था। आप सोने गए थे लेकिन विचारों ने पूरी रात आपको जागते रखा। और फिर धीरे धीरे बिना एहसास किए आपने अपने वर्तमान को खोना शुरू कर दिया। यही ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान है। ये आपको एक ही पल में दो जगहों पर रख देती है। शरीर वर्तमान में होता है लेकिन मन अतीत और भविष्य के बीच भटकता रहता है। और जब ऐसा होता है तब जीवन हमारे सामने से गुजरता रहता है लेकिन हम उसे जी नहीं पाते। याद रखिए, जीवन हमेशा अभी में घटित होता है। खुशी अभी में मिलती है, शांति अभी में मिलती है, प्रेम अभी में महसूस होता है। लेकिन ओवर थिंकिंग हमें अभी से दूर ले जाती है। वह हमें उन जगहों पर घुमाती रहती है जहां हम कुछ बदल भी नहीं सकते, अतीत को बदल नहीं सकते, भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। फिर भी हम अपना पूरा वर्तमान उन्हीं दोनों के बीच खो देते हैं और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने गलती न की हो। कोई भी ऐसा नहीं है जिसने असफलता न देखी हो। कोई भी ऐसा नहीं है जिसे कभी दर्द न मिला हो। लेकिन कुछ लोग दर्द के साथ जीना सीख लेते हैं और कुछ लोग उसी दर्द के बारे में सोचते सोचते अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं। फर्क परिस्थिति में नहीं होता, फर्क सोच के साथ हमारे रिश्ते में होता है। जो व्यक्ति हर विचार को सच मान लेता है वह हमेशा परेशान रहेगा। जो व्यक्ति हर डर को भविष्य समझ लेता है वो हमेशा भय में रहेगा। और जो व्यक्ति हर गलती को अपनी पहचान बना लेता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने विचारों को सिर्फ विचार समझता है, जो अपनी गलतियों से सीखता है, जो अपने डर को देखकर भी आगे बढ़ता है, वही व्यक्ति धीरे धीरे मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। और सच कहूं, जीवन की सबसे बड़ी स्वतंत्रता यही है, बाहरी आजादी नहीं, भीतर की आजादी। वह स्थिति जहां आपका मन आपका सेवक बन जाए, मालिक नहीं, जहां विचार आए लेकिन आपको बहाकर न ले जाएं, जहां भावनाएं आए लेकिन आपको तोड़ न पाए, जहां परिस्थितियां बदले लेकिन आपका संतुलन न टूटे। दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं कि मन को शांत कैसे करें। मैं कहता हूं, मन को शांत मत कीजिए, मन को समझिए, क्योंकि जितना आप मन से लड़ेंगे वो उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा। लेकिन जिस दिन आप उसे समझना शुरू कर देंगे उस दिन उसका प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा। जब कोई विचार आए उसे पकड़िए मत, उसे दबाइए मत, उसे हटाने की कोशिश भी मत कीजिए। बस उसे देखिए, साक्षी बनिए और खुद से कहिए, यह केवल एक विचार है, ये मैं नहीं हूं, ये आएगा और चला जाएगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि अंदर एक नई शक्ति जन्म ले रही है, एक
ऐसी शक्ति जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। वह शक्ति है जागरूकता, और जागरूक व्यक्ति को उसके विचार नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानता है कि विचार आकाश में गुजरते बादलों की तरह हैं। वे स्थायी नहीं हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हर बादल को पकड़कर अपने सिर पर बांध लेते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन भारी क्यों लग रहा है। दोस्तों, आज इस क्षण एक निर्णय लीजिए, अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि अब आप हर विचार पर विश्वास नहीं करेंगे, अब आप हर डर के सामने झुकेंगे नहीं, अब आप हर कल्पना को वास्तविकता नहीं मानेंगे, अब आप अपने मन के गुलाम नहीं रहेंगे। क्योंकि सच ये है कि आपके भीतर जितनी शक्ति है उतनी शायद आपको स्वयं भी नहीं पता। आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, बहुत बार टूटे हैं, बहुत बार रोए हैं, लेकिन फिर भी आज यहां है। इसका मतलब है कि आपके भीतर वह ताकत मौजूद है जो आपको हर अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। बस आपको अपने मन की आवाज और अपनी आत्मा की आवाज में फर्क पहचानना सीखना होगा। मन डराता है, आत्मा भरोसा दिलाती है, मन भागता है, आत्मा स्थिर रहती है। मन हजार सवाल पूछता है, आत्मा सिर्फ एक बात कहती है, सब ठीक हो जाएगा। और विश्वास मानिए, जीवन में बहुत सी चीजें वास्तव में ठीक हो जाती हैं जब हम उन्हें हर पल पकड़कर बैठना छोड़ देते हैं। हर घाव समय के साथ भरता है, हर रात के बाद सुबह आती है, हर तूफान एक दिन शांत होता है और हर परेशान मन भी एक दिन शांति पाता है। लेकिन उसके लिए पहला कदम आपको उठाना होगा। आपको स्वयं से कहना होगा, अब बहुत हुआ, अब मैं अपने जीवन को सिर्फ सोचकर नहीं गंवाऊंगा, अब मैं जीऊंगा, हमारी खुलकर जीऊंगा, वर्तमान में जीऊंगा, अपने सपनों के लिए जीऊंगा, अपनों के लिए जीऊंगा, और सबसे महत्वपूर्ण स्वयं के लिए जीऊंगा। क्योंकि अंत में जब ये जीवन समाप्त होगा तब हमें इस बात का दुख नहीं होगा कि हमने कम सोचा, हमें दुख इस बात का होगा कि हमने कम जिया। इसलिए आज अभी इसी क्षण अपने मन के उस अदृश्य बोझ को नीचे रख दीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, अपने हृदय की धड़कन को महसूस कीजिए और खुद से कहिए, मैं सुरक्षित हूं, मैं पर्याप्त हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अपने विचारों से बड़ा हूं और मेरा जीवन किसी डर, किसी चिंता, किसी कल्पना से कहीं अधिक मूल्यवान है। याद रखिए, मन एक अद्भुत सेवक है लेकिन बहुत खतरनाक मालिक। इसलिए मन को अपना सेवक बनाइए, मालिक नहीं। और जिस दिन आपने ये कला सीख ली, उस दिन न केवल ओवर थिंकिंग समाप्त होने लगेगी, बल्कि आपके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेगी जिसे कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति और कोई तूफान कभी छीन नहीं पाएगा। राधे राधे।